आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। परमेश्वर पिता इस नए मंथ में हम सबको लेकर के आया और इस नए मंथ की आशीष परमेश्वर आप सबको देना चाहता है। परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग कुलसी उसका दूसरा अध्याय उसका 14 को देखेंगे, जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, विधि का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध पर था मिटा डाला और क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और परमेश्वर पिता जिन वचनों के द्वारा आपसे कुछ बातों को बताना चाहता है। आज बहुत सारे लोग, मेरी किस्मत खराब है, मेरी जिंदगी खराब है, मेरा भविष्य ही ऐसा है करके लोग अपने जीवन को कोसते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि लोग कहते हैं कि मेरा किस्मत बहुत खराब है, मेरी जिंदगी बहुत खराब है, मुझको कुछ भी अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता। और कई बार लोग ऐसे ही क्या करते हैं, अपने जीवन में रोना रोते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। और बहुत सारे लोग अपने हाथों को दिखाने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने मस्तिष्क के क्या करते हैं, रेखाओं को पढ़ाने के लिए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। कुलसी 2 उसका 14 में लिखा, विधि का वह लेख यानी कि किस्मत का लेख जो आपके नाम पर और आपके विरोध में शैतान ने लिख दिया था कि इसका किस्मत, इसका भविष्य ऐसा ही होगा। यीशु ने क्रूस पर चढ़कर उसका क्या किया है, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया बोलता है। और उसने प्रधानता और अधिकार को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उस पर जय जयकार की ध्वनि हुई। और यीशु ने अपने हाथों पर किल से छिदवाकर आपके हाथों की रेखाओं को बदल दिया। यीशु ने अपने माथे पर कांटों का मुकुट धारण कर आपकी किस्मत, आपके नाम को जो शत्रु ने बदनाम करके रखा उसको मिटा दिया। और आप सोचते हैं कि मेरी नाम धराई होती है। हर एक व्यक्ति का शैतान एक पहचान दे दिया है और आज मनुष्य उस पहचान को लेकर के क्या कर अपने जीवन को जी रहा है। जैसे कि उस समय हम लोग देख सकते थे कि लहू बहने वाली स्त्री, एक उसका पहचान था कि ये लहू बहने वाली स्त्री है। और शैतान ने उसको एक पहचान दिया था उस बीमारी के रूप में। हम लोग देखते हैं 38 वर्ष का रोगी, ये 38 वर्ष का रोगी एक उसकी पहचान बन गई थी। हम लोग देखते अंधा बर्तिमाई, यानी वो बर्तिमाई था लेकिन उसके आगे अंधा लगा हुआ था। और ऐसे ही कई प्रकार के नाम आज मनुष्य के जीवन में है। और मनुष्य को ये पहचान किसने दिया? शैतान ने दिया। और कई बार ऐसी पहचानों में मनुष्य क्या करता है, अपने जीवन को जीता है। और मनुष्य सोचता है बस यही मेरा क्या है, भविष्य है, यही मेरा किस्मत है और मुझको इसी के साथ जीना है। यानी किसी के ऊपर ये टैग लगा रहता है, ये गरीब लोग हैं। और किसी के ऊपर ये टैग लगा देता है शैतान कि ये कर्ज में दबा हुआ व्यक्ति है और ये लोग, इनका जीवन ऐसे ही बदतर रहेगा, ये शराबी है, ये अशुद्ध काम करने वाला बेविचारी व्यक्ति है। और ऐसा शैतान क्या है, किसी के जीवन में एक टैग देता है और मनुष्य उसी जीवन में क्या करता, अपने जीवन को जीता और कभी भी उससे निकल नहीं पाता। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है कि विधि का वो लेख, यानी आपके नाम पर जो आपकी गलतियों के कारण आपके जीवन में आ गया था, वो लेख जो शत्रु ने आपके जीवन में आपके उन कमी, उन घटियों के बावजूद पर में उसको उस टैग को दिया था कि आपने कुछ गलती किया, उस टैग को शैतान ने आपके जीवन में दे दिया, वो नाम को आपके जीवन में दे दिया। और परमेश्वर का वचन इसलिए बोल रहा है कि हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत में ये लिखा हुआ आप बोल सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने आपके हाथों की लकीरों को बदल दिया। यीशु मसीह ने आपके किस्मत की लकीरों को, आपके माथे की लकीरों को यीशु मसीह ने बदल दिया। उसने अपने शरीर का एक एक कतरा लहू को बहाया और उस लहू के कारण आपके पाप, आपके गुनाह, आपकी किस्मत को यीशु मसीह ने बदल दिया। और लहू बहने वाली स्त्री जब आई, उसने कहा मैं यीशु के मन में विचार करके आई, मन में कहती थी मैं यीशु के वस्त्र की छोर को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उस दिन उसके जीवन, उसकी किस्मत, उसके विधि का लेख क्या हो गया, बदल गया। अंधा बर्तिमाई जिस नाम से वो जाना जाता था, उस नाम को यीशु मसीह ने बदल दिया। 38 वर्ष के रोगी के यीशु मसीह ने उसके नाम को बदल दिया, अब वो चंगा हो गया था। और इसी प्रकार से यीशु मसीह के पास जो आता, आपके विधि के वो लेख को जो आपके नाम पर
और शैतान ने आपके विरोध में लिख दिया था, और उस नाम को उस विरोध को यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कर दिया, लिखा है, उसके विरोध में था, मिटा डाला और क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। यानी कि आपकी किस्मत को, आपकी नाम धराई को यीशु मसीह ने बदल दिया। और यही बात अगर हम लोग यशायाह 61 अध्याय को देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि साथ में तुम्हारी नामधराई के बदले दुना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दुने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित रहोगे। और परमेश्वर इस मंत्र अपने बच्चों को कह रहा है कि तुम्हारी नामधराई के बदले मैं तुमको दुना भाग दूंगा, क्योंकि विधि का वो लेख जो आपके नाम पर, आपके विरोध में शैतान ने क्या किया था, लिख दिया था, यीशु ने उसे क्रूस पर टंग कर उसका खुल्लम खुला तमाशा बनाया। यीशु ने उसे क्रूस पर कील से जड़कर उसको क्या किया, आपके सामने से हटा दिया। और यही बात परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा बता रहा है। अगर हम यशायाह 61 अध्याय को देखेंगे तो ये उद्धार का शुभ संदेश है। यानी कि यीशु मसीह बोल रहा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है और यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया। यानी यीशु मसीह के बारे में यहाँ लिखा है। और उसने कहा, मैं खेदित मन वालों को शांति दूंगा, बंदियों को स्वतंत्र करूंगा और कैदियों को छुटकारे का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह ने आया। यीशु मसीह आपको आजाद करने आया, आपके उस भविष्य की गुलामी से यीशु मसीह आपको आजाद करने आया। आपको शत्रु ने आपके विधि का वो लेख आपके नाम पर और आपके विरोध में लिख दिया था कि आप पापों में मरोगे, लेकिन यीशु ने अपने शरीर का एक एक कतरा लहू बहाकर उसने आपके पापों को क्या किया, क्षमा कर दिया। आज हम यीशु मसीह के वाचा में पाए जाते हैं और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है, और सियोन के बिलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूंगा, उनके बिलाप को दूर करके हर्ष का तेल लगाऊंगा, उदासी हटा करके यश का ओढ़ना उड़ाऊंगा, और वे धर्म के, लिखा है, बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके नाम धराई को मिटाएगा, परमेश्वर आपके अनादर के बदले आपको दुना भाग को देगा। परमेश्वर बोल रहा है, और तुम उसके देश के बोलता है अपने देश में दुने भाग के तुम अधिकारी होगे, तुम आशीषित होगे और सदा आनंदित होगे। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है, तुम लोग परमेश्वर के यहोवा के याजक कहलाओगे। और ये किस कारण होगा? ये यीशु मसीह के कारण होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर जब उसने क्रूस पर अपने हाथों को छिदवाया, जब यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट को धारण किया, जब यीशु ने मसीह क्रूस पर टांगा गया, वो श्राप को यीशु मसीह ने आपके जीवन का ले लिया, वो पाप के बंधन को यीशु मसीह ने आपके जीवन का तोड़ दिया। और विधि का वो लेख जो आपके नाम पर और आपके विरोध में लिखा था, यीशु ने क्या किया, उसको कीलों से जड़ कर लिखा, सामने से हटा दिया। और लिखा, उसने प्रधानताओं को और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा बोलता है उस पर जय जयकार की ध्वनि हुई। इसलिए परमेश्वर का वचन आज अपने लोगों से कहना चाहता है, आपके नाम, आपको कौन सी नाम धराई को आप लेकर चले, कौन सा टेक शैतान ने आपके जीवन में दे करके रखा है। और कई बार हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के नाम को बदल रहा था। हम लोग देखते उत्पत्ति में जब अब्राम नाम था, परमेश्वर ने उसको अब्राहम नाम दिया, यानी कि वो उन्नत पिता तो था परंतु वास्तविक में वो पिता नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसको अब्राहम बनाया, यानी उनसे बहुतों का पिता बना दिया। हम लोग देखते हैं सारा को परमेश्वर ने कहा, तू सारा कहलाएगी, यानी तू राजकुमारी तो है, लेकिन अब मैं तुझको बहुतों की माता बनाऊंगा, मैं तुझको जाति जाति की माता बनाऊंगा। हम लोग याकूब के नाम को देखते थे, परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया, वो याकूब था, उसके नाम का अर्थ अड़ंगा मानने वाला, परंतु परमेश्वर ने कहा तू इजराइल कहलाएगा, अर्थात शुद्ध मन वाला, अर्थात जिसकी आत्मा में कपट नहीं। मैं तुझको ऐसा व्यक्ति, ऐसा नाम दे रहा हूं। आज यीशु का नाम आपके जीवन की, जिंदगी की तमाम हालतों को बदल सकता है, क्योंकि यीशु वो नाम है जिस नाम के द्वारा उद्धार मिलता है। यीशु वो नाम है जिस नाम को जब हम लेते हैं, वो नाम हमारी परिस्थितियों को, हमारी जिंदगियों को, हमारी हालातों को क्या करता है, बदल देता है। इसलिए यहाँ पर 61 अध्याय में लिखा उद्धार का शुभ संदेश, और बोल रहा है, मैं तुम्हारी नाम धराई के बदले तुमको दुना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश के दुने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित रहोगे। और ये आनंद, ये जय, ये छुटकारा, ये आदर, ये भलाई, ये सुनाम, ये आपके जीवन का भाग है।
और इसके लिए यीशु मसीह ने कीमत को अदा किया। विधि का लेख चाहे जो कुछ भी था, लेकिन जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते, उसको अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते, यीशु मसीह आपके नाम धराई को बदल देगा। यीशु मसीह आपके अनादर के बदले आपको दुना भाग देगा। यीशु मसीह बोल रहे अपने वचन में कि बोलता है तुम अपने देश के बोलता है अधिकारी बनोगे, और बोल रहे तुम सदा आनंदित बने रहोगे। लेकिन कब यह होगा? बोलता है क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूं और अन्याय और डकैती से घृणा करता हूं। इसलिए मैं उनको उनका सच्चाई का प्रतिफल दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। और ये वाचा उसके बेटे यीशु की वाचा है, उसके बेटे यीशु की लहू की वाचा है जो हमारे साथ बंधी है। इसलिए जब हम पवित्रताई के साथ जीवन को जीते, जब हम सच्चाई और खराई के साथ एक न्याय पूर्वक जीवन को जीते, परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हारी नाम धराई को बदल दूंगा, मैं तुम्हारे अनादर को आदर में बदल दूंगा। बोलता है तुम अपने देश में बोलता है दुने भाग के तुम अधिकारी होगे और सदा आनंदित रहोगे, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र किया। और जब हमें शुद्ध और पवित्र किया तो आज हमारा कर्तव्य है, आज हमारा ये कार्य है कि हम भी पवित्रताई के जीवन को जिए, हम भी सच्चाई और खराई के साथ जीवन को जिए, हम भी पाप और बुराई से घृणा का जीवन को जिए और परमेश्वर से प्रेम करते रहें। अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि के साथ, अपनी सारी शक्ति के साथ हम अपने परमेश्वर से प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं का हम पालन करते रहे, उसकी इच्छा के अनुसार हम चलते रहे। क्योंकि विधि का लेख तो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में लिख दिया गया था कि इसका भाग नरक होगा, इसका भाग दुर्नाम होगा, ये इसी गरीबी में मरेगा, ये इसी कर्ज में मरेगा, ये इसी बीमारी में मरेगा। शैतान ने लिख दिया था, परंतु यीशु ने जब उसको हमारे जीवन से मिटा दिया, हमारी किस्मत से उसको हटा दिया, हमें एक नया भविष्य दिया, एक नया जीवन दिया, तो आज हमें भी एक पवित्रताई का जीवन जी करके परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन को जीना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 50 उसका 25 में इस प्रकार से लिखा है, जो उत्तम चरित्र रखता उसको परमेश्वर बोला मैं अपना किया हुआ उद्धार को, अपने छुटकारे को दूंगा। बोला जब आप अपने चरित्र को उत्तम रखेंगे, परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में छुटकारे को दिखाएगा, अपनी भलाई को दिखाएगा। विधि का वो लेख जो आपके नाम पर और आपके विरोध में लिखा गया था, यीशु ने उसको आपके जीवन से मिटा दिया, यीशु ने उसको अपने जीवन से, आपके जीवन से क्या क्या हटा दिया। आप जीवन से बढ़कर जीवन जीने के लिए बुलाए गए, आप आशीष पाने के लिए बुलाए गए, आप आदर पाने के लिए बुलाए गए। आपको शैतान अनादर का टैग दिया था, आपको शैतान ने नाम धराई का टैग दिया था, आपको शैतान ने हारे हुए जीवन का टैग दिया था, लेकिन यीशु ने आपके उस दुर्नाम को मिटाकर अपना नाम आपकी जिंदगी में लिख दिया है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अद्भुत अलौकिक पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम आपके स्तुति बड़ाई और प्रशंसा करते हैं खुदावन परमेश्वर। एक नए महीने की आशीष, अद्भुत भलाई पिता अपने बच्चों के जीवन में आपने दिया प्रभु जी। आपने बताया प्रभु विधि का लेख जो तुम्हारे नाम पर, हाँ पिता, तुम्हारे विरोध में शैतान ने लिखा था, मेरे बेटे यीशु मसीह ने उस लेख को तुम्हारी जिंदगी से मिटा दिया, उस विधि के उस लेख को तुम्हारी जिंदगी से हटा दिया और उस क्रूस के कारण तुमने जय को पाया। मेरे बेटे यीशु के नाम के कारण तुमने जय को पाया। इस बात को अपने लोगों को आपने बताया। खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन जितने लोग परमेश्वर आज प्रार्थनाओं के साथ जुड़ते हैं इस नए मंथ के लिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं खुदा आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी सुरक्षा आपके लोगों के जीवन में आने पाए। और जितनी इन्होंने हानि को पिता देखा, जितने परमेश्वर बदनामी को देखा, जितने परमेश्वर ने दुर्नाम को देखा, जितने परमेश्वर पिता इनका भाग छीना गया और जितना परमेश्वर ये शोकित हुए, उनका बदला यीशु के नाम से उनका दुगना भाग इनके जीवन में आने पाए, भलाई आने पाए यीशु के नाम से, उत्तम स्वास्थ्य आने पाए यीशु के नाम से, छुटकारा आने पाए यीशु के नाम से खुदावन प्रभु जी। और ये आपकी भलाई को देखते हुए, आपकी आजादी को देखते हुए, आपकी स्वतंत्रता को देखते इस मंथ चलने पाए खुदा। आपके बेटे ने स्वतंत्रता का प्रचार किया, आप पिता पाप की गुलामी से आजादी का प्रचार किया और खुदावन परमेश्वर ये जय छुटकारा आपके बेटे यीशु के कारण आपके बच्चों के जीवन में आने पाए और कोई पाप, कोई श्राप के बंधन के जीवन में कार्य ना करने पाए। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं और इसलिए खुदावन आपने इकलौते बेटे को दिया ताकि परमेश्वर विधि के इस लेख को जिनके नाम पर उनके जिंदगियों में था मिटा डाला। हाँ खुदावन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते इस नए मंथ की ब्लेसिंग यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आए। एक एक बच्चे, जवान, बुजुर्ग, माता पिता, भाई बहन प्रत्येक के जीवन में आए। उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन दीजिए।
हर प्रकार के खतरे, मुसीबत से, हानि, जोखिमों से अपने लोगों की आप रक्षा कीजिए। खुदावन परमेश्वर, आप अपने बच्चों के लिए अद्भुत कार्य कर रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। जय छुटकारा दे रहे पिता, आपका धन्यवाद। धन्यवाद के साथ पिता, ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।